नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। आज हम मरीन ड्राइव पर हैं। मरीन ड्राइव मुंबई का मरीन ड्राइव नहीं, बल्कि ये पटना का मरीन ड्राइव है। जी हां, गंगा किनारे यह मरीन ड्राइव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां पूरे शहर के लोग शाम को इकट्ठे होते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते हुए आते हैं। हम यहां बिहार के चुनाव से संबंधित लोगों का मूड जानने के लिए आए हुए हैं और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटों में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, जनता किसको पसंद करती है, कौन चुनाव जीतता है और कौन मुंह की खाता है। तो आइए हम इस चुनाव के मौके पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश सिंह। आप नवयुवक हैं पटना के, आपके सामने चुनाव का क्या माने हैं? मेरे सामने बहुत मायने हैं। इस चुनाव से बहुत सारा बदलाव आ सकता है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। एवरी वोट काउंट्स। ये मोदी सरकार के 10 साल पूरे हुए हैं। आप एक नौजवान हैं। मोदी कहते हैं प्रधानमंत्री कि हमने नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया। आप क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट किया ही है। और नौजवानों के लिए तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फिर इकोनॉमी वाइज हमारा देश बहुत आगे गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स। बट हाँ, हर चीज़ होने में समय लगता है, तो इट विल टेक टाइम, बट सब चीज़ अच्छा ही होगा। मैं सपोर्ट करता हूँ। नाम बताएं अपना। नाम मेरा सचिदानंद राय है। ये चुनाव में क्या मुद्दा देख रहे हैं आप पटना में? चुनाव में मुद्दा हम लोग यही देख रहे हैं कि चुनाव होने वाला है और हम लोग को 1 जून को होने वाला है हम लोग का वेन्यू। इसमें नेता लोग माने कि अपना दौड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से रविशंकर प्रसाद है। रविशंकर प्रसाद माने कि अथी में 5 साल पर एक बार चुनाव का बेरा आते हैं और अपने क्षेत्र को देखने के लिए नहीं आते हैं कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है। ये राजीव नगर का बारे में बोले, जो कि यहाँ इतना दंगा हुआ किसान का प्रति, इतना किसान को ये लोग माने कि दबाए, लेकिन एक बार ताकने के लिए वो लोग नहीं आए। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजीता नंदन हुआ। मैम 2024 का ये चुनाव है और आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं आप लोग। आपके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? चुनाव हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि एक अच्छे जो नेता होते हैं वो एक अच्छे देश के रक्षक भी होते हैं। अगर हमारे देश के नेता अगर सही ढंग के होंगे तो विकास तो अच्छा से संभव है, जो अच्छी तरह से चलेगा। क्योंकि आज के युग में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है और मुझे गर्व है कि हमारे अभी के जो नेता जो चल रहे हैं वो काफ़ी बेस्ट है हम लोग की। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राम भरोसा राय। आप पटना के रहने वाले हैं? दीघा वासी है। कितने साल से रह रहे हैं पटना में? यहाँ तो हम 70 साल से रह रहे हैं। तो आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। सारा चुनाव देख लिए। इस बार जो चुनाव हो रहा है, किसकी हवा देख रहे हैं आप? हवा से हमको मतलब नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको खास महल बना दिया। हजारों हजार यहाँ का जितना किसान लोग है, किसी को पैसा नहीं दिया, सरकार गबन कर गया। चाहे सरकार किसी की भी हो, हमको यह बताइए कि ये लोग अपना हित के लिए चुनाव कराते हैं या जनहित के लिए चुनाव कराते हैं? जनहित में ये चुनाव आपको लग रहा है? लेकिन कह रहे हैं देश बदल देंगे। एक तो कहते हैं देश को जो है विकसित राष्ट्र बना देंगे, दूसरा कह रहे हैं संविधान बचा देंगे। कैसे? ये लोग एसी में बैठकर बोलते हैं। अगर धूल फाँक ले 1 घंटा यहाँ कर तो हमको बोलिएगा उनका हम गुलामी करेंगे, पैर अपने गमछी से पोंछेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, पटना में रहते हो आप? हाँ। कहाँ के वोटर हो आप? मुंगेर। मुंगेर के वोटर हो। हाँ। आपका आइडियल कौन है राजनीति में? तेजस्वी भैया। क्या अच्छा लगता है तेजस्वी में आपको? जहाँ तक कि हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हाँ। तो हम लोग को देखिए, बीजेपी भी पहले ठीक था, तो हम लोग को बोला था कि इतना 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 ठीक है। अब इंडियन आर्मी को भी वो 4 साल कर दिया। अभी हमारे अमृतसर इधर गोरखा कमांडो उन सब को भी हटा दिया गया। तो अब गोरखा कमांडो अब सोच रहे हैं कि हम जाएंगे अब चीन की तरफ से लड़ेंगे। चीन में वो शामिल हो रहे हैं, जहाँ तक कि आपको भी ये बात पता ही होगा। तो ये सब सही नहीं लग रहा। और तेजस्वी भैया जितना बोले थे उससे ज़्यादा का वो नौकरी दे दिए। मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमिता मनोज हुआ, मैं पटना से हूँ और अभी हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं।
मैम, बिहार में बात करी जाती है रोज़गार की कि मोदी सरकार में रोज़गार नहीं बने हैं या अवसर नहीं मिले हैं। खास करके लोग कहते हैं कि जो सेना में जो है 4 साल का जो एक शॉर्ट कमीशन हुआ है, वो किसानों की बात हो, सेना की बात हो, आप कितना मानती हैं कि मोदी सरकार में रोज़गार उत्पन्न हुआ है, रोज़गार के सृजन हुए हैं या नहीं हुए? विपक्ष के इस दावे में कुछ दम है? बिल्कुल हुआ है। अब बात है जहाँ तक विकास की, तो एक दिन में तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि एक दिन में कुछ भी हो सकता है। हाँ, धीरे धीरे ही किसी चीज़ को बढ़ावा मिल सकता है और उसके तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कदम तो बढ़ा चुके हैं मोदी जी, लोगों को रोज़गार मिल ही रहे हैं। अब एक बार में पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, या फिर किसी भी क्षेत्र में जो वो कर रहे हैं वो एक बार में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो धीरे धीरे ही होगा। उसके लिए उनको वक्त देना ही पड़ेगा। नाम बताइए अपना। आयुष राज। आयुष, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपको ध्यान है? हाँ, किसको बिहार में वोट पड़ रहा है? बिहार में सबको सब राज को पड़ रहा है। किसको पड़ रहा है बताओ? विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा। लेकिन आप किसके सपोर्टर हैं? बीजेपी। विवेक ठाकुर बीजेपी। क्यों मोदी जी को पसंद कर रहे हैं आप? वो अच्छा काम किया है और वो हम चाहते थे कि राम मंदिर बने और बन गया है राम मंदिर, इसी के लिए हम बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी अच्छा काम किया। मैम, परिचय दीजिए। रश्मि सिंह। रश्मि जी, अभी बिहार में जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, आरजेडी जिसको कहते हैं, उसने मैनिफेस्टो जारी किया है और 1 करोड़ नौकरी का उसने वायदा किया है और ये कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में लाखों लोगों को जो है नौकरियां दे दी और मोदी सरकार ने दी। आप उनके 1 करोड़ के दावे को कितना सच मानते हैं? नहीं, इसमें तो हम बिल्कुल ही सच्चाई नहीं मानते हैं, क्योंकि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है ना जिस पे कि भरोसा नहीं की जा सकती है। और वो जो याद करते हैं वो टाइम याद करके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं भरोसा उस पर हम लोग। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई नौकरी वोकरी उन लोग दिए हैं, बस झांसा है। आप यहीं के वोटर हैं? नहीं, हाँ, मैं यहीं का वोटर हूँ, बट मैं बाहर रहता हूँ। बिहार में 40 सीटें हैं, पिछली बार 39 सीटें जीती थी बीजेपी और एनडीए। इस बार आप क्या मानते हैं? क्लीन स्वीप है। 40 के 40। 100%। अच्छा, 2 मुद्दे क्या हो सकते हैं बिहार के लिए जो केंद्र नहीं सुन पाया और आप सुनना चाहिए इस चुनाव के बाद? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ा है पलायन, जो हमारे बिहारी मजदूरों का पलायन है या फिर युवाओं का पलायन है दूसरे राज्यों में। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट अगर यहाँ हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहीं रहेंगे, घर पे ही रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे एंड दे विल फील हैप्पी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी से भी शिकायत है आपको? मोदी से हम लोग को क्या शिकायत है? हम लोग क्षेत्रीय से शिकायत ज़्यादा है, क्षेत्रीय नेता से ज़्यादा शिकायत है। रविशंकर प्रसाद एमपी रह चुके हुए हैं और संजीव कुमार चौरसिया जो हैं से विधायक हैं। वो माने कि आते हैं कभी कभी घूम के चले जाते हैं, लेकिन समस्या को यहाँ कुछ वोट किसको देने जा रहे हैं आप? हम लोग तो यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस तो सरकार में आती हुई दिखाई दे रही। क्या राहुल गांधी के बारे में क्या आपका? लग तो रहा है। राजीव गांधी तो बेचारा अच्छा काम कर रहा है, देश यात्रा किया। राहुल गांधी और माने कि अच्छा काम कर रहा है। सरकार तो 5 साल पर बदलना जरूरी है, लेकिन ये 10 साल रह गए। मोदी जी ने क्या 10 साल में कुछ किया है काम? क्या किया बताइए आप हमको। महंगाई के सिवा क्या दिया है? हर 5 रुपए के पैकेट पर जीएसटी लगा दिया। हर जनता से ये टैक्स ले रहे हैं। जनता को क्या दे रहे हैं? पानी दिए। वो तो कह रहे हैं हर घर नल हर घर जल। अभी चलिए, आप बहुत अच्छी जगह पढ़ाए हुए हैं, पाइप लगा दिया, रोड कोड़ दिया, रोड बर्बाद करके चला गया, लेकिन किसी नल से जल नहीं निकल रहा है। और क्या प्रमाण लीजिएगा सर? और सबके घर में गैस, सबको आवास, ये सब सारी व्यवस्था। किसको यहाँ कहाँ आवास है बताइए ना? पटना जिला में कहीं है तब? पूरे पटना जिला का हम बता रहे हैं। अगर एक आवास दिया हो तो बोले। तो इसका मतलब जो है आप जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को समर्थन करेंगे? किसी का हम समर्थन नहीं करते। सब लालू के, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। 15 साल राज किया, ये भी 18 साल 20 साल राज करने जा रहे हैं। जनता को कुछ नहीं मिला। ये किसान को पूरा एकदम जिंदगी बर्बाद करके चला जा रहा है। मोदी जी ने जो काम किया है, आप महिलाओं के लिए उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसके लिए दोबारा आप उनको वोट देना चाहेंगे? मोदी जी की तो मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैं मोदी जी के बारे में कहूँगी कि मोदी जी ने जो विकास किया है वो साफ दिख रहा है। उसमें कुछ कहने की हम लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज की महिलाएं बेझिझक हम लोग बाहर निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और जो आजकल की लड़कियों को, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे किया जा रहा है।
तो हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नौकरी जो है मेन आपका मुद्दा है। बेरोजगारी देश में बेरोजगारी है, आपने ये देखा है। बहुत ज़्यादा है। बिहार के लोग अक्सर जो है काम के लिए बाहर जाते हैं, पहले भी बिहार में नौकरी नहीं थी, अब क्या बदल गया? अब देखिए, अब बिहार में इतना है कि बिहार के 20% आदमी पढ़ने के लिए भी यहाँ से बाहर नहीं जा रहे। पटना में अभी आप देख लीजिए, इधर पहले PWB नहीं था हमारे बिहार में, नहीं हमारे एलन थे, ये सब भी आए हैं। तो अब बिहार के जब बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, अब नौकरी आ रही है। बिहार के नौकरी, कितना लाख लोगों का इस बार नौकरी हुआ है बिहार में। बेरोजगारी तो है कि आगे चल के ख़त्म ही हो जाए। लेकिन आपको मालूम है तेजस्वी जी के पास जितनी सीटें होंगी वो केंद्र में सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं होगी। इसका मतलब किसको प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर तो राहुल गांधी। राहुल गांधी केवल 150 सीटों पे लड़ रहे हैं, वो अगर नहीं बने तो उसके बाद किसको देखते हैं आप? तो आइडिया नहीं है आपको? नहीं सर। मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहा जाता है। बिहार में भी लोग कहते हैं योगी मॉडल की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था से संबंधित जो कड़ाई वो करते हैं अभी देश में कम लोग करते हैं। बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में बताइए। बिहार का कानून व्यवस्था तो रियल में अभी तक बहुत ऐसा नहीं है जैसे वहाँ पे हुआ है। योगी जी जैसे अभी किसी चीज़ में बलात्कार की मामला हो या किसी भी क्षेत्र में, वो लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं एट ए टाइम। बिहार में वो रफ्तार काफ़ी धीरे है, और जहाँ तक होता है बहुत उजागर मामले ही सामने आ पाते हैं, कुछ को तो दबा दिया जाता है पूरी तरह से। तो वो चीज़ है। और वहाँ का है कि योगी जी हैं, उस चीज़ को एट ए टाइम पुलिस सुविधा भी दे चुके हैं कि जिस पे हेल्पलाइन नंबर पे वो लोग तुरंत ये एक्शन ले सकते हैं। ये सब चीज़ अभी बिहार में हमारे पॉसिबिलिटी कम है। बिहार को लोग कहते हैं यहाँ जातिवाद की राजनीति होती है, मोदी जी तो जाति की बात नहीं करते। कुछ आरजेडी लोग करते हैं, आरजेडी लोग के जो होते हैं जनते लोग, वो लोग करते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं करते। मेंटलिटी है ऐसा। बस खाली बताते कि बीजेपी खराब है, लेकिन बीजेपी खराब नहीं है। पिछली बार बीजेपी को और एनडीए को यहाँ से 39 सीटें मिली थी। इस बार जो है तेजस्वी और आरजेडी के लोग कहते हैं कि इस बार बीजेपी को यहाँ से भगा देंगे। आप क्या? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक सवाल मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा तेजस्वी को लेके कि तेजस्वी ने मंच से एक रामविलास पासवान की बेटी की मां को, यानी रामविलास की पत्नी को, उनके मन से गाली दी गई, एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। आपके हिसाब से चुनाव में इस तरह के मुद्दे क्या काम करेंगे? नहीं, ये सब मुद्दे काम नहीं करेंगे। काम वही करेगा जिसने काम किया है, लोग उसी को वोट देंगे। लोग समझदार हो चुके हैं, अब पहले की अपेक्षा में बहुत समझदार हो चुके हैं। ये चुनावी सरगर्मी है, इस सरगर्मी में ऐसा होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। बट मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें कुछ मायने नहीं रखेंगे। चिराग भी अच्छे हैं, उभरते नेता हैं। तेजस्वी ने भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं 7 महीने के इसमें। बट लोग देखेंगे। मेरा पक्ष और मेरा वोट तो बीजेपी की तरफ मेरा रुझान है। किसी न किसी को तो वोट देंगे ना, आप ये नहीं देंगे नोटा पे? किसी को नहीं देंगे। नोटा है कहाँ? नोटा की गिनती करते हैं सर, सब उसी का सुनने वाला है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस चुनाव से आपको कोई आसार नजर नहीं आएगा, कुछ परिवर्तन होगा? विगत 30 वर्षों से कहीं विकास आप बता दीजिए। पहले ये जो बन गया आपका, ये बन गया किसान के छाती पर बना हुआ है। मरीन ड्राइव जो कहते हैं मुंबई की किसान नकल छाती पर बना हुआ है सर। किसी किसान का भुगतान नहीं है, जो हाई कोर्ट से भी आदेश लेके आके बैठा हुआ है, उसका भुगतान नहीं हुआ है। वो बाप कर रहा है। जैसे राजीव नगर में हाउसिंग बोर्ड के नाम पर अधिग्रहण कर लिया, लेकिन भुगतान एक किसान का नहीं हुआ है। मोदी के कोई 2-4 काम आपको पसंद आए? नहीं आए बिल्कुल? मोदी जी का कौन काम पसंद हम लोग को आएगा? गरीब के लिए कोई थोड़ी वो सोच रहे हैं कि गरीब को क्या स्थिति है, नहीं है। वो कहते हैं सबके घर में जो है हमने नल दिया, सबको आवास दिया, सबको हमने दवा दी, सबको अनाज दिया। आपको क्या आप नहीं मिले? ये माने कि जो है ना से ये दे रहे हैं, लेकिन ये झूठा है। रोजगार चाहिए हम लोग को, रोजगार चाहिए हम लोग को। बच्चा जो है नौजवान हो चुका, रोजगार चाहिए। 4 साल का नौकरी तो दिए हैं अग्निवीर पथ में, तो 4 साल से ये बताइए कि क्या होगा? 4 साल से क्या होगा? 4 साल तो ट्रेनिंग में रह जाएगा, 22 साल में रिटायरमेंट कर जाएगा। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना आपका? तेजस्वी यादव तो देखिए कि 4 लाख 5 लाख नौकरी दिया 17 महीना में, तो काम बहुत किए हैं। तो इस बार आप लोगों का मन है कि कांग्रेस को हम लोग जिताए? हाँ, कांग्रेस का, यहाँ से कांग्रेस का हम वोट देंगे जी। उज्ज्वला योजना, नल से जल, और उसके अलावा जो है सबको जो है आयुष्मान कार्ड, क्या ये नारी शक्ति का एक वर्धन हुआ है इससे? हाँ, जैसे पहले की महिलाओं को घर बैंक जाना पड़ता था, वहाँ जाके पैसे निकालने पड़ते थे,
चाहे कोई पैसा अगर आना होता तो फिर उसके लिए बैंक जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि घर बैठे हमको मोबाइल के थ्रू हम किसी को पैसे भेज रहे हैं या मेरा पैसा वापस आ रहा है, ये पहली सुविधा है। दूसरी कि हर जगह जैसे स्कूल ही बच्चों को भेजते थे हम लोग, फ़ीस जमा करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट स्कूल जाके फ़ीस जमा करना पड़ता था घर का काम छोड़कर। अब वो वैसी बात नहीं है, हम लोग घर बैठे बच्चे को मोबाइल से ही अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं उनके बारे में कुछ जितना भी करूँ वर्णन तो बढ़ते ही जाएगा, लेकिन मुझे दिखता है उनका प्रोग्रेस, उनका जो विकास है वो सब साफ दिख रहा है। कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी? बोला जा रहा है 400 पार, लेकिन अभी बता नहीं सकते कितना है। अभी एक्चुअली नवादा में अभी वोटिंग का परसेंटेज 40% आया था और 60% वोट नहीं पड़ा है। उसके हिसाब से बता तो अभी नहीं सकते, वो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। तो आप केवल मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जिसको कहेंगे उसको वोट डालेंगे? बस सिर्फ मोदी योगी जिसको बोलेंगे उसी को वोट डाले। बिहार में योगी मॉडल चलेगा क्या? पूरा चलेगा, सपोर्ट है, पूरा चलेगा। योगी का जो है बुलडोजर चलता है, बिहार में भी बुलडोजर की जरूरत है क्या? बहुत ज़रूरत है। तो ये लोग मानते हैं कि बिहार में भी किसी योगी की सरकार होनी चाहिए और यहाँ भी बुलडोजर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ तरह तरह के अपराध खूब होते हैं, इसलिए यहाँ भी योगी मॉडल की सरकार होनी चाहिए। देखते हैं 4 जून को क्या होता है बिहार में। एक आखिरी सवाल मैम, मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आर्थिक उन्नति के एक पथ पर जो है सरकार जो है देश को ले जाना चाहती है। आप कितना मानती हैं कि सही है और देश जो है तरक्की करके वहाँ आर्थिक रूप से एक सुपर पावर बन सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हम जहाँ तक मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ों पर अभी दिख नहीं रहा है उसके लिए टाइम तो चाहिए, जो टाइम हम लोग को देना पड़ेगा मोदी जी को। अगर हम लोग टाइम ही नहीं देंगे तो वो एक दिन में तो कुछ कर नहीं सकते हैं कि करके दिखला देंगे। अगर टाइम देते हैं तो हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा हो सकता है। मोदी कह रहे हैं 2047 तक जो है भारत को जो है एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। आप इस थ्योरी को मानते हैं? आप कितना इसको बाई करते हैं? मैं 100% इस बात से अग्री हूँ सर, ठीक है। ये चीज़ अगर वो जो बोल रहे हैं डेवलप्ड नेशन, मुझे लगता है 2047 क्या उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष चेंजेस अपने देश में बहुत देखा है। आप यहीं देख लीजिए, हमारे ये क्या था 5 साल 6 साल पहले रेत थी, रेत की ज़मीन को अगर अच्छा डेवलपमेंट हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली 2047 वो बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से उससे पहले ही हो जाएगा। आप बाहर रहते हैं, आप वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिली। बिहार में अभी भी जातिवाद बहुत ही चरम पे है और वोट जो है कास्टिंग होती है, एक बड़ा एक कारण उसका जातिवाद भी होता है। आप अपने जैसे जो युवक हैं उनको क्या संदेश देंगे कि वोट डालते समय वो क्या देखें? मेरा संदेश यही है बिहार के युवाओं से और जो भी हमारे प्रदेश के युवा हैं उनसे, कि वोट डालते समय कभी भी ये जातिवाद का जो मुद्दा है 5 साल 10 साल पहले थोड़ा बहुत काम करता था, लोग बेवकूफ़ बनते थे, बट अब ऐसा नहीं है, जागरूक हैं। अगर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी है फिर भी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन है, सब समझदार है, तो अपना वोट एक अच्छे प्रतिनिधि को ही दे, मेरी यही अपील है। जी, लगातार जो है तेजस्वी जो है ये हमला कर रहे हैं मोदी जी पे कि ये संविधान को नष्ट कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, रोजगार ख़त्म कर देंगे। ये क्या इनके मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मोदी हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ये जो भी फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। मोदी है तो बस हम लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। तो ये थी बिहार की महिलाएं जिन्होंने अपना पक्ष खुलकर रखा, ये बताया कि कौन सी पार्टी पे उनके भरोसा है, कौन इनको सुरक्षा दे सकता है, किसके दावे में गारंटी है। बिहार बहुत ही जागरूक स्टेट है, यहाँ आधी आबादी हमारी है महिलाओं की है, वो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, अपना निर्णय लोगों को बताती हैं। तो इलेक्शन मंत्रा का यह सफ़र पटना पहुंचा है, पटना के मरीन ड्राइव पे। हाँ, मरीन ड्राइव यहाँ भी है, मुंबई के अलावा एक पटना में भी मरीन ड्राइव है, जिसे अभी हाल ही में विकसित किया गया है। गंगा नदी के किनारे किनारे ये मरीन ड्राइव शाम के इस वक्त लोगों के लिए मनोरंजन का साधन है, खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हमने यहाँ लोगों की राय जानी, लोगों से हमने कई सवाल पूछे, लोगों ने खुल के अपनी बात की, खुल के अपने इरादे जाहिर किए। तो इलेक्शन मंत्रा लगातार आपको लोगों से मिलवाता रहेगा, अपनी बात आप तक पहुंचाता रहेगा, लोगों की राय से आपको अवगत कराता रहेगा। मैं अपने मित्र कैमरामैन सरबजीत के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।